राम राम प्यारे साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल का जो हमने टॉपिक किया था साथियों, वो करा हमने राज्यसभा। हरियाणा में कुल कितनी राज्यसभा की सीटें थी और एक बेहतरीन तरीके से साथियों मैंने समझाने की आपको कोशिश की कि भाई किस तरह से भगवान राम ने तीर छोड़ा और तीर गया वो साथियों किस तरह से गया कि भाई सीधा का सीधी सी बात है भाई, सूर्य किरण की तरह गया। और सूर्य किरण की तरह गया तो साथियों किरण की अगर मैं बात करूं तो साथियों रेखा की तरह सीधा था। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद मैंने बताया कि भाई उसका आभास हुआ। और आभास से हमने बात की थी तो साथियों सुभाष बराला जी से याद की थी। और मैं बात करूं तो साथियों राम से हमने क्या पढ़ा था। तो राम से अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो राम से हमने पढ़ा था कि भाई भगवान राम, राम का जिक्र आया तो रामचंद्र जांगड़ा पढ़ा था भाई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो किरण, जो किरण से हमें बात करा तो साथियों किरण चौधरी हमने पढ़ा। उसके बाद अगर रेखा की बात करी तो हमने रेखा शर्मा पढ़ा साथियों, रेखा शर्मा। और उसके बाद मैं बात करूं तो आभास, आभास से हमने पढ़ा साथियों सुभाष बराड़ा। क्या पढ़ा भाई? सुभाष बराड़ा। ये चारों के चारों जो व्यक्ति थे साथियों, और चारों के चारों राज्यसभा के हरियाणा से सांसद हैं। तो ये कौन सी पार्टी से रहे हैं ये बात हमने पढ़ी। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों ये सारे के सारे मैंने ट्रिक से पढ़ाए और सारे के सारे किससे हैं? भारतीय जनता पार्टी से हैं भाई, बीजेपी की पार्टी से हैं प्यारे साथियों। एक बच गया भाई, क्योंकि भाई हरियाणा में पांच उसकी राज्यसभा की सीटें हैं साथियों, तो पांच में हमने चार पढ़ लिए। चार पढ़े तो एक आप बताओ कि भाई कौन सा होगा। अगर आपके ध्यान में होगा तो मैंने बताया था भाई कार्तिकेय। कार्तिकेय है भाई। तो कार्तिकेय का ऊपर देखिए भाई, ये क्या है? ऊपर मात्रा है तो ये निर्दलीय है, ये बात याद रख लियो। निर्दलीय, निर्दलीय र ऊपर है भाई, र ऊपर है तो ऊपर र है तो दोनों में र ऊपर है तो क्या हो जाएगा भाई? जो निर्दलीय है भाई यो अलग है, यह बात हमने बताई थी भाई, ठीक है। उसके बाद हमने राज्यसभा की सारी सीटें पढ़ी भाई। सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है भाई, ये बात हमने पढ़ी भाई। उसके बाद हमने ये बात भी पढ़ी थी कि भाई जो राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हैं? 250 भाई। और वर्तमान में अगर बात करा तो भाई 245 भाई। कितनी सीटें भाई? मतलब राज्य और अपने केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। और मेन प्रश्न आता है भाई राष्ट्रपति कितनी मनोनीत कर सका है? तो भाई राष्ट्रपति 12 मनोनीत कर सका है। ये सारा की सारी बातें हमने पढ़ी थी साथियों, कल की क्लास में ये पढ़ी थी। तो आज की जो हमारी क्लास है प्यारे साथियों, वो है साथियों लोकसभा से संबंधित। लोकसभा के बारे में आज पढ़ांगे। और लोकसभा के बारे में पढ़ांगे भाई, कुछ बातें तो हम हरियाणा से करें, हरियाणा की तो हम कंप्लीट बातें करेंगे और कुछ बातें हम जो सेंटर लेवल के हिसाब से लोकसभा के बारे में भी पढ़ेंगे। और साथियों अगर कंप्लीट आपने लोकसभा पढ़नी है तो हमारे चैनल पर मिल जाएगी भाई, वो आप पढ़ लियो आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भाई जो लोकसभा की हरियाणा में कितनी सीटें हैं। तो बात आ जाए भाई हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीट है, तो आपका सीधा सा बात होगी भाई 10 सीटें हैं। 10 सीटें हैं भाई। 10 मत दो जो लोकसभा की सीट है वो कौन सी है भाई? दो लोकसभा की सीट है वो आरक्षित है, यह बात हमने याद रखनी है भाई। दो कितनी है भाई? दो क्या है? दो जो लोकसभा की सीट है वो आरक्षित हैं। और आरक्षित की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो आरक्षित है भाई एक तो अम्बाड़ा की, किसकी है भाई? अम्बाड़ा की। और एक है भाई सिरसा वाली, सिरसा। तो अम्बाड़ा की और सिरसा की जो सीट है साथियों कौन सी भाई? कौन सी सीटा की बात करा आप ही? तो लोकसभा की सीटा की बात करा तो दोनों की दोनों याद रखनी है तुमने कि भाई आरक्षित है। टोटल पूछ ले तो 10 है भाई। टोटल कितनी है लोकसभा की? 10 है। ये बात करा भाई जो चुनाव हुए थे उसमें, जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए भाई, उसमें कौन सी पार्टी ने कितने कितने सीट मिली हरियाणा से? तो सबसे पहले आप ही बात करा भाई बीजेपी की, तो बीजेपी ने मिली भाई 5। और बात करा आप ही कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ने मिली 5। 5 5 सीटें मिली भाई। कौन सी विधानसभा की सीट कांग्रेस ने मिली थी और कौन सी विधानसभा की सीट बीजेपी पार्टी ने मिली थी, ये सारा की सारी बात आप ही पढ़ांगे। ये बात करा भाई थोड़ा आगे बढ़ की, तो आगे है भाई वर्तमान में प्रश्न आओगा भाई सीधा सीटी में, वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? तो कौन सी लोकसभा है या बात पूछ ले तो 18वीं लोकसभा चल रहा है भाई, ठीक है। उसका बाद प्रश्न पूछ लेगा भाई लोकसभा है यो किस प्रकार का सदन है? तो लोकसभा है निम्न सदन है। और राज्यसभा कौन सा सदन बताया था मैंने? तो राज्यसभा की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो राज्यसभा है वो
उच्च सदन है भाई, उच्च सदन क्यों है भाई, उसको भंग नहीं करा जा सकता। अरे इसने क्या कर दिया भाई, लोकसभा, लोकसभा भंग हो सकती है भाई। ये बात आ भाई लोकसभा का गठन की, तो लोकसभा का गठन कब हुआ, तो गठन की आप ही बात करा तो भाई 17 अप्रैल 1952 में भाई। और 17 अप्रैल 1952 में क्या करा, इसका गठन करा। लेकिन भाई जब अगर आप ही बात करें भाई लोकसभा का, जो लोकसभा नाम रखा, जो रखा गया था भाई 1954 में। कद रखा गया था प्यारे साथियों, 1954 में। याद रख लियो, 1954 में लोकसभा नाम रखा गया था इसका। यह सारा की सारी बात हमने याद रखनी है भाई। उसके बाद आप ही बात करा कि भाई हरियाणा में कितनी सीट है, ये सारा की सारी बात हमने पढ़ी है। अब आप ही के पढ़ांगे भाई, इस मतलब यह बात भी पढ़ांगे भाई कि कौन मतलब भाई कितनी सीटें हैं। और यह बात भी पढ़ांगे भाई कौन सा सांसद कड़त है। और ये भी यह बात भी पढ़ांगे भाई जो लोकसभा का जो गठन है वो 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। तो इसकी पहली बैठक के बारे में पूछेगा भाई, पहली बैठक। तो पहली बैठक की बात आ जाता है साथियों, तो कद हुई थी 13 मई 1952 में पहली बैठक हुई थी भाई, 13 मई 1952 में। ये बात आओ भाई सीटा की, बात आ जा भाई सीटा की, क्योंकि भाई हरियाणा में भी पढ़ांगे आप ही भाई। शुरुआत में 10 सीट कौन थी भाई, ठीक है। कद कद मतलब 3 बार बढ़ी कि भाई 2 बार बढ़ी, वह सारा की सारी बात आप ही पढ़ांगे भाई। तो ये बात आ जा भाई मूल संविधान। तो मूल संविधान में कितनी सीट थी, तो लोकसभा की मूल संविधान में 500 सीट भाई, 500 सीट। लेकिन प्यारे साथियों 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इसके अंतर्गत अपनी लोकसभा की जो सीट है वह कितनी कर दी, तो यह बात आ जा तो भाई 525 कर दी थी। कितनी कर दी भाई, 525। उसके बाद फिर बढ़ाई गई भाई 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में कितनी कर दी भाई, 545 कर दी भाई, 545 कर दी भाई। ईब उम्मीद से भाई 2026 में फिर बढ़ेंगी भाई, परिमिशन आयोग आया करे भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई सर्वाधिक सीटें, मतलब भाई ज्यादा सीट कौन सा है राज्य में है, यह बात आओगी भाई। तो सबसे ज्यादा जो राज्य में सीट है वो है भाई अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा है भाई, उत्तर प्रदेश है भाई अपना हरियाणा का पड़ोसी है भाई। जिससे मतलब यो पर्सन भी आओ है कि भाई हरियाणा और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा भाई, तो उसमें कौन सी नदी है, तो नदी का यमुना नदी नाम याद रख लियो। तो सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में कितनी आ जा, तो कितनी आ जा, तो भाई 80 सीट है भाई। कितनी है, 80 सीट है प्यारे साथियों, यह बात हमने याद राखनी है। ईब अपना धाकड़ जो राज्य है हरियाणा, हरियाणा की 10 की 10 सीट अभी पढ़ांगे। और यह बात भी पढ़ांगे भाई कौन सा जो अपना सांसद है कड़त है और किस पार्टी से है, यह ध्यान से देख लियो। सबसे पहले जो सीट देख रखी है भाई वो है भाई अपनी अंबाला सीट। कौन सी सीट है, अंबाला। अंबाला से अगर सांसद की बात करा तो वही वरुण चौधरी है। वरुण चौधरी की अगर बात करा तो साथियों कांग्रेस पार्टी से है। कौन सी पार्टी से है भाई, कांग्रेस से है भाई, कांग्रेस याद रख लेना भाई। उसका बाद है भाई सिरसा। सिरसा से कौन है भाई, सिरसा से है भाई कुमारी सैलजा, और ये भी कांग्रेस की है भाई। आपन किस तरह याद रखना है भाई, देखो इसमें भी सह है, इसमें भी सह है, सह है सिरसा और सह है सैलजा, यह तो हमने याद रह जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ की जो सीट है भाई वह किसने जीती भाई, वह जीती भाई चौधरी धर्मवीर सिंह ने। और धर्मवीर सिंह की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी से भाई। अब आप ही बात करांगे भाई, देखियो ब्याणी से अपना याद रखना है, भिवानी से याद रखना है भवानी। क्या याद रखोगे भाई, भवानी, भवानी याद रह जाएगा भाई, भवानी। भवानी माता भवानी, माता भवानी का दरबार में कौन जाएगा भाई, जो धर्म करेगा वो ही जाएगा भाई, धर्म करेगा वो ही जाएगा भाई, ठीक है। तो धर्म करने के मूड में होगा वो ही क्या करेगा भाई, भवानी के गढ़ में जाएगा भाई, भवानी के गढ़ में जाएगा, यह बात हमने याद रखनी है। तो सीधी सी बात है भाई, याद होगी होगी प्यारे साथियों कि भाई ब्याणी महेंद्रगढ़, ब्याणी महेंद्रगढ़ धर्मवीर सांसद और भारतीय जनता पार्टी से भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई फरीदाबाद। फरीदाबाद भाई, फरीदाबाद की सीट किसने जीती भाई, भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और भाई आदमी का नाम करा भाई, सांसद कौन, तो कृष्णपाल गुर्जर भाई। कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से सांसद हैं भाई फरीदाबाद से। अब इनकी भी मैं ट्रिक बता दूंगा भाई।
ट्रिक किस तरह है भाई, ट्रिक्स है भाई फरी, फरी याद कर लेना भाई, फरी फरी फरी, ठीक है। मंदिर में जाओ भाई, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भाई, ठीक है। मंदिर में गए भाई, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है भाई, तम भाई किम्मे कौन लेके गए, हाथ जोड़ा है कि हे बाबा, ए श्री कृष्ण भगवान मेरा सीईटी पास करवा दिए भाई, ठीक है। तो हमने कह दी भाई हाथ जोड़ के कृष्ण भगवान के मंदिर में, तो कृष्ण भगवान ने क्या कर दिया भाई, सीईटी पास करवा दिया भाई तारा फरी में, ठीक है। फरी से याद करना है भाई, फरीदाबाद भाई, ठीक है। इस तरह से तुमने याद करना है भाई, फरी आ जा तो कृष्ण भाई, ठीक है। भगवान कृष्ण ने याद रख लेना, फरीदाबाद कृष्णपाल गुर्जर, ठीक है। इस तरह से हमने क्या करना है भाई, हमने मतलब थोड़ा रिलेट करके पढ़ना है भाई, पढ़ना है भाई, और पढ़ के क्या करना है भाई, अपन पेपर पास करना है भाई। तो हमने ट्रिक्स बनाई है भाई एक दूसरे से रिलेट करके, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ लेंगे तो अपना कदे मतलब भूलना कौन गया पी। उसके बाद आ गया भाई गुरुग्राम, गुरुग्राम से भाई देखो भाई, ये आड़ भी एक बेहतरीन ट्रिक्स बतावाएंगे। गुरुग्राम, गुरुग्राम से है भाई राव इंद्रजीत भाई, राव इंद्रजीत की अगर पार्टी की बात करें तो भाई भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से ही सांसद है भाई ये। अब याद किस तरह करेंगे भाई, इंदर, इंदर से याद कर लो भाई, इंदर से याद करेंगे तो भाई गुरु है भाई, इंदर क्या है भाई, गुरु है। अगर आपने और तरीका बता दूं भाई, इसने गुरुग्राम का पुराना नाम है भाई गुड़गांव, गुड़गांव, गुड़गांव। और गुड़ भाई तमने कौन ला देगा भाई, गुड़ तमने ला देगा इंदर, कौन ला देगा, इंदर तमने गुड़ ला देगा। इस तरह से याद कर लो भाई, मतलब न्यू याद कर लो, सीधी सी बात है भाई। सारा कोई मतलब घर में इंदर है, ठीक है, घर में इंदर है भाई, वो तमने क्या करके देगा भाई, वो तमने गुड़ ला देगा। और गुड़ ला देगा भाई तो मीठा लागेगा भाई, और मीठा किसने लागेगा भाई, जिसकी जीत होगी भाई। और जीत किसकी है भाई, जीत हो रही है भाई भारतीय जनता पार्टी की भाई, इंद्रजीत गुरुग्राम। इस तरह से तुम याद कर लियो भाई। मेरे हिसाब से भाई मैं बहुत बढ़िया बताइए बता ही यह बात, क्योंकि भाई तरीका मैंने ढूंढा है वो, ठीक है। तो अगर और तार दर कोई तरीका हो ना भाई, तो उसी हिसाब से याद कर लियो, नया अपना तरीका अपना लियो, कोई दिक्कत को नहीं भाई। उसके बाद है भाई हिसार, हिसार से है भाई जयप्रकाश। देखियो भाई जयप्रकाश कहाँ से है भाई, कांग्रेस पार्टी से है भाई। या जो हिसार की सीट है या कांग्रेस पार्टी ने मिल गई भाई, किसने मिल गई, कांग्रेस पार्टी ने मिल गई। यह बात भी तुमने याद रखनी है। ये किस तरह याद रखोगे भाई, हिसार प्रकाश, देखो भाई मतलब थोड़ा पढ़, दो तीन बार बोलोगे ना भाई हिसार प्रकाश, हिसार प्रकाश, तो थोड़ा मिलता जुलता लगन लग जा है। उसके बाद है भाई करनाल, करनाल से जो भाई सांसद हैं प्यारे साथियों, उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर जी भाई। मनोहर लाल खट्टर भाई, जो आज का टाइम तब है ना सीईटी की तैयारी करो है ना भाई, ये सारे की सारी देन अपना मनोहर लाल खट्टर की है भाई। क्योंकि भाई इस इंसान ने क्या कराया भाई, एक यो बहुत बढ़िया काम कर दिया कि भाई पेपर लेना और भर्ती होना भाई, पेपर जो पास करेगा वो ये नौकरी लागेगा भाई। जिस तक ये हो गया भाई थोड़ा बालकाम भी मनोबल बढ़ गया भाई, न्यू को नहीं कि भाई किस तरह नौकरी लगा, क्योंकि किसी ने बेराय कौन था भाई सही हिसाब से। तो भारतीय जनता पार्टी से ये सांसद है भाई, और करनाल से सांसद हैं। ई बापी बात करा भाई क्युकर याद रखा तो भाई नाल, नाल और लाल दोनों के दोनों मिलते जुलते हैं भाई। क्या है भाई, नाल और लाल दोनों के दोनों नाल नाल लाल, नाल लाल। इस तरह से आप ही देखेंगे भाई, इसका भी लास्ट में नाल है भाई, इसका भी लास्ट में नाल लाल है भाई, तो मिलते जुलते हैं। तो करनाल से कौन हो जाएगा, मनोहर लाल। ये बात करा भाई कुरुक्षेत्र से भाई, कुरुक्षेत्र से सांसद कौन है भाई, तो कुरुक्षेत्र की बात आ जाए तो भाई नवीन जिंदल, नवीन जिंदल भाई, और भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद हैं भाई। ये बात करा भाई नवीन जिंदल ने किस तरह याद करांगे भाई, जिंदल से आप याद करो भाई जिंदा दिल, क्या याद करोगे भाई, जिंदा दिल। जिंदा दिल जो इंसान होगा ना भाई, उससे ने क्या करा है भाई, जिंदा दिल इंसान है ना, उससे ने क्या करा भाई, कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता है। जिंदा दिल इंसान ने क्या कर लिया भाई, कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया। तो कुरुक्षेत्र नवीन जिंदल याद रख लियो भाई। उसके बाद बात आओ भाई रोहतक की, तो रोहतक तक कौन है भाई, रोहतक तक है भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, याद रख लियो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और भाई कांग्रेस पार्टी का है भाई, कौन सी पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है। यह बात हमने याद रखनी है। ये बात करा भाई सोनीपत की, तो सोनीपत की बात करा तो सोनीपत, सोनीपत से सांसद कौन है, सतपाल ब्रह्मचारी। कौन है भाई, ब्रह्मचारी है भाई सोनीपत से, सतपाल ब्रह्मचारी। और कौन सी पार्टी से है भाई, कांग्रेस से है भाई।
देखो भाई, एक तो हमने पढ़ा था सैत से सिरसा और सै से सैलजा। यहाँ पढ़ लेंगे भाई सै से सोनीपत और सै से सतपाल। देखो भाई इसमें सत पत, ये है भाई, इसमें पतारे हर, इसमें सतारे है भाई, सतपत सतपत। तो इस तरह से याद कर लियो भाई, सतपत। जड़ा भाई पत दिख जा उड़ा सतपाल भाई, और जड़ा सिर दिख जा उड़ा सैलजा भाई, सिर सा सैलजा। इस तरह याद कर लियो भाई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई आगे भाई, ये 10 की 10 सीट होगी भाई, कड़े की होगी भाई ये 10 की 10 सीट। तो ये 10 की 10 सीट की बात करा तो हरियाणा से 10 सीट होगी भाई। 10 में हमने दो मतलब आरक्षित से भाई लोकसभा की सीट वह भी पढ़ ली। ये बात क्या करांगे भाई, ये बात करांगे भाई हरियाणा में गठन के टाइम में कितनी सीट थी। तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था प्यारे साथियों। तो 1966 में जब अपना हरियाणा बना, उस समय लोकसभा की सीट थी भाई 7। और 1967 में कितनी कर दी भाई, 1967 में लोकसभा की सीट होगी भाई 9। और जो आज के दिन 10 सीट है भाई, ये कद करी भाई 1970 में, और आज भी कितनी है भाई 10 है भाई। यह बात हमने याद रखनी है। अब यो प्रश्न भाई बार बार आने वाला कि भाई हरियाणा से प्रथम लोकसभा सांसद, लोकसभा सांसद की बात आ जाए तो भाई चंद्रावती होंगी भाई। हरियाणा से प्रथम लोकसभा सांसद कौन होंगी भाई, चंद्रावती होगी भाई, यह तो हमने याद राखनी है भाई। उसके बाद आप ही बात करा भाई, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र भाई, लोकसभा क्षेत्र क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो भिवानी महेंद्रगढ़ है भाई, भिवानी महेंद्रगढ़ भाई। अगर याद ना रहे ना भाई किस तरह है, तो किस तरह याद करोगे भाई। देखो भाई जितने की जितनी 10 सीट्स है ना भाई, वह सारी एक जिले हैं, एक जिला के नाम पर हैं। और थोड़ी जगह में आओ है लिखा है तो, और यो भाई देखो भाई बयानी में अंदरगढ़ भाई पूरी जगह घेरा है भाई, ठीक है, पूरी जगह घेरा है भाई। एक तो आप ही लिखा भाई सिरसा, एक तो लिख दिया सिरसा, वो तो इतनी एक जगह घेरेगा। लेकिन बयानी और महेंद्रगढ़ घेर लियो भाई ये न्यू देखो। लेकिन क्षेत्रफल में बड़ा जिला आ जाना तो वो सिरसा है भाई, ठीक है, वो सिरसा है भाई। और छोटा कौन सा है भाई, छोटा जो लोकसभा क्षेत्र है वो है भाई फरीदाबाद। ये है भाई क्षेत्रफल का आधार पर भाई। तो ये सारा की सारी बात हमने पढ़ी है साथियों। उम्मीद करूंगी भाई तारा वीडियो समझ में आ गई होगी, वीडियो समझ में आ गई होगी भाई, क्योंकि भाई बिना समझाने वाली बात अपन कोई छोड़िए को नहीं। तो यह बात हमने याद रखनी है कि भाई बिना समझाने वाली बात अपन कोई छोड़ी को नहीं भाई। ये अगर आप ये आगे बात करा भाई कि भाई लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष की बात आ जाए भाई, हमारी जो लोकसभा है उसका पहला अध्यक्ष कौन था, कौन भाई पहला अध्यक्ष, किसकी बात आ जाए भाई, पहला अध्यक्ष। पहला अध्यक्ष की अगर बात आ जाए तो आप क्या उत्तर देंगे भाई, वो उत्तर देंगे भाई आप ही जीवी मावलंकर। क्या भाई, मावलंकर याद रख लेना, मावलंकर। तो ये तो भाई क्या हो गया भाई, लोकसभा के पहले अध्यक्ष भाई। और लोकसभा का पहला उपाध्यक्ष के बारे में पूछ ले तो भाई वो होगा भाई सयानाम अयंगर। कौन होगा भाई, अयंगर, अयंगर। तो ये बात हमने याद रखनी है भाई, क्योंकि भाई इस तरह के प्रश्न पेपर में आओ है भाई, यह बात याद रखना। और लोकसभा का जो अध्यक्ष हो है भाई, ठीक है, एक लोकसभा का अध्यक्ष हो है, यह बात हमने याद रखनी है भाई। और अगर आप ये बात करा कि लोकसभा का जो सदस्य हो उसकी जो कार्यकाल कितना हो भाई, कार्यकाल की बात आ जाए तो भाई 5 वर्ष कितना हो है भाई, 5 वर्ष हो है। ये सारा की सारी चीज हमने याद रखनी है भाई। तो उम्मीद करूं भाई तारा याद होगी होंगी ये सारा की सारी चीज। और प्रधानमंत्री का तो तुमने बेरा है भाई, प्रधानमंत्री हमारे कौन है भाई, कौन है बता दोगे भाई। तो प्रधानमंत्री की बात करा तो कौन है, तो उनका नाम आ जाता भाई तमने सारा नबेरा है भाई मित्रों। कौन है बता दो दी, हाँ भाई कौन है। तो प्रधानमंत्री की बात आ जाएगी तो भाई बताए दोगे, क्योंकि भाई अपना जो प्रधानमंत्री है ना भाई, उसका तो विदेशा में भी चर्चा है भाई, विदेशा में भी चर्चा है भाई, हमारा भारत का जो प्रधानमंत्री है उनकी। और नरेंद्र मोदी भाई, नरेंद्र दामोदर दास है मोदी का तो भाई पूरा मतलब भाई इनकी वजह तो भाई क्या है भाई, पूरा विश्व में भी जानकारी हो रही है भाई, ठीक है। तो सारा की सारी बात भाई तारा समझ में आ गई होंगी। एक और जमा ताबड़तोड़ क्लास का क्षति मिलांगे आप ही भाई तड़का है। और तब तक आप अपनी तैयारी जारी रहिए। और साथ साथ में मैं बार बार मैं कहूँ भाई कि नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।